आज 16 अप्रैल 1853 है और आज से ही भारत में रेलवे शुरू हो रही है। मैं और मेरे साथ ये हजारों लोग पहली बार इस लोहे के अजूबे को देखने प्लेटफॉर्म की तरफ भागे जा रहे हैं। मैंने 1 रुपए का ये टिकट लिया है, हमारे साथ चलिए इस भाप इंजन की पहली ट्रेन की सफर में। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। 19वीं सदी का वो दौर, अखंड भारत, जहां साधन कम थे लेकिन समाधान बहुत थे, जहां रिश्तों में खटास कम और मिठास ज्यादा थी। बदन पर पुराने फटे कपड़े हो सकते थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा सजी रहती थी। इसी दौर में भारत में महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंका और पहली बार रेल की सीटी ने देश को एक नई रफ्तार दी। कई साम्राज्य बने और तबाह हुए। अंग्रेजों ने देश के गरीबों और किसानों का शोषण करते और उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। आइए आज हम समय की उस सुरंग से लगभग 170-180 साल पीछे चलते हैं, जहां आप अखंड भारत के इतिहास की एक झलक देखेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी। 1850 के दौर में भारतीयों का रहन सहन कैसा था और उस समय हमारा प्यारा देश कैसा दिखता था। 1850 का दौर ये वो समय था जब कैमरा की तरह हमारी दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। उस वक्त फोटो खींचने के लिए काफी बड़े कैमरे होते थे, जिससे एक फोटो बनाने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। कैमरे महंगे होने की वजह से सिर्फ ब्रिटिश सरकार या भारत के राजा महाराजा ही फोटोग्राफी चलाया करते थे। उस दौर की कुछ ऐसी दुर्लभ अनोखी तस्वीरें हैं जो भारत के इतिहास का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। ये तस्वीर सन 1867 में बॉम्बे स्टूडियो में खींची गई है, जिसमें एक पारसी औरत अपने बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा रही है। उस दौर में देश में नाटकों और थिएटरों का काफी प्रचलन था। ये तस्वीर नाटक दिखा रहे एक समूह की है। अगली कुछ तस्वीरें उस दौर के उन खास हेड नौकरों की हैं जो रियासतों और ब्रिटिश अफसरों के घरों व दफ्तरों की रीढ़ माने जाते थे। ये लोग सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि उस व्यवस्था का अहम हिस्सा थे। घर की सफाई से लेकर मेहमानों को खाना परोसने तक और हर छोटे बड़े सामान को संभालने तक की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती। और रोजाना सुबह ही ये श्रमिक अपने अपने पहनावे में तैयार होकर काम करने पहुंच जाते और दरवाजा खुलने तक इमारत के बाहर साथ बैठकर गप्पे लड़ाते। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरू में यातायात का मतलब था बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा या साइकिल। पक्की सड़कों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में जब कोई दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जाता तो उनका सामान ढोने के लिए पहाड़ी कूली हुआ करते थे, जो कुछ इस तरह खुद को कंबल से ओढ़ लेते ताकि काम करते वक्त ठंड न लगे। भारत के कई लोग सदियों से देसी हुक्का पीते थे और ये दुर्लभ तस्वीर 1860 के दशक की है, जिसमें 2 लोग चूल्हे पर आग जलाकर खाना पका रहे हैं। चूल्हे पर केतली चढ़ी हुई है, आसपास बर्तन रखे हैं और एक शख्स हुक्का पी रहा है। काशी, बनारस, हरिद्वार जैसे पावन शहरों में गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते। सनातन परंपरा के अनुसार गंगा स्नान से पाप धुल जाते थे। मित्रों, उस दौर में रियासत के महाराजाओं को भी तस्वीरें खींचवाने में काफी दिलचस्पी थी, तो आइए उनके जीवन के कुछ कीमती क्षण देखते हैं। ये तस्वीर त्रिपुरा के महाराज वीरचंद और उनकी पत्नी मनोमोहिनी की है, जिसे 1880 में खींचा गया। यहाँ बड़ोदरा की राजकुमारी ताराबाई अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही हैं और ये बड़ोदरा के राजकुमार हैं। ये दोनों तस्वीर उस दौर के मशहूर भारतीय फोटोग्राफर लाला दीनदयाल ने खींची थी। और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असल तस्वीर है, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्रता के संग्राम में युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, उस वक्त में देश में सिर्फ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा और साइकिल चलती थी। हालांकि ज्यादातर लोग इन साधनों में भी सफर करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वो पैदल चलते थे और उनके कंधों पर या तो पानी के घड़े होते थे जो वो कई किलोमीटर पैदल चलकर भर आते थे, या अपने बच्चे होते थे या फिर परिवार के बुजुर्ग। और पैदल सफर की दुर्लभ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
हैरानी की बात यह है कि इसी 19वीं सदी में ही भारत के यातायात क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई थी, क्योंकि इसी सदी में हुई थी देश में रेलवे की शुरुआत, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प है। सन 1830 के आसपास जैसे जैसे देश में व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, अंग्रेज भारत में सामान तैयार कराकर उसे दुनिया भर में भेजने लगे। लेकिन उस समय माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजों ने रेल नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा और धीरे धीरे पटरियां बिछाई जाने लगीं। हालांकि इतने विशाल रेल नेटवर्क के निर्माण का असली श्रेय भारत के मेहनती श्रमिकों को जाता है। उनकी कठिन मेहनत और संघर्ष के बिना आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में शामिल नहीं हो पाता। सबसे पहले 1837 में मद्रास में रेड हिल रेलवे चली। सर आर्थर कॉटन ने इसे बनवाया था। ये मालगाड़ी थी जो ग्रेनाइट पत्थरों को ढोने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक बैल 9 बैंडियों जितना बोझ ट्रैक पर खींच सकता था, जबकि सड़क पर 18 बैलों की जरूरत पड़ती। ये भारत की पहली रेलवे प्रयोग थी। फिर 1853 आया, वो साल जो भारतीय रेलवे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। 16 अप्रैल 1853 दोपहर के करीब 3:30 बजे मुंबई का बोरी बंदर स्टेशन, आज का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हवा में उत्साह था। हजारों लोग जमा थे। 21 तोपों की सलामी के साथ इस पहली पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया गया। स्टेशन परिसर तालियों से गूंज उठा। 3 शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन साहिब, सुल्तान और सिंध धड़धड़ाते हुए तैयार थे। 14 डिब्बे, करीब 400 यात्री, ज्यादातर आमंत्रित मेहमान थे, रॉयल्टी और अधिकारी। ट्रेन ने बोरी बंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा में लगभग 57 मिनट लगे। वो पहली पैसेंजर ट्रेन थी। इसलिए आज भी 16 अप्रैल के दिन भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है और स्क्रीन पर आप देश की पहली ट्रेन की दुर्लभ तस्वीर देख रहे हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये भारत के आधुनिक युग की शुरुआत थी। धीरे धीरे रेल नेटवर्क फैला, कल्याण तक लाइन पहुंची, दूसरे शहरों में भी काम शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत तक भारत में रेलवे एक बड़ा नेटवर्क बन चुका था। आज हम दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक हैं। हर दिन लाखों करोड़ों लोग इससे यात्रा करते हैं। उस समय दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट जैसी लगती थी। वो समय जब साधन कम थे लेकिन इरादे मजबूत थे। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी लोग जीते थे, मुस्कुराते थे, गाते थे, प्रेम करते थे, सनातन परंपराओं को संभाले रखते थे। दोस्तों, भारत की पहली रेलगाड़ी की कहानी सिर्फ इंजन और ट्रैक की नहीं है, ये हिम्मत की कहानी है, सपनों की कहानी है। जब एक छोटी सी ट्रेन ने पूरे देश को नई दिशा दिखाई। आज जब हम एसी कोच में बैठकर चाय पीते हैं, तब याद कीजिए उन पहले यात्रियों को जो खुले डिब्बों में बैठकर उस अनोखे सफर का आनंद ले रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही गहराई वाली प्राचीन और रोचक कहानियां आपको मिलती रहें। भारत की, दुनिया की, हमारे गौरवशाली इतिहास की। कमेंट में जरूर बताइए आपको 19वीं सदी का भारत कैसा लगा। और अगर आप समय यात्रा, टाइम ट्रैवल कर सकें तो सबसे पहले किस जगह जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।